केसरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आयुष डिपार्टमेंट से डॉक्टर लोकेश वधवा जी। तो कोरोना की जो ये बीमारी है उसने सभी को पूर्णतः ग्रस्त किया है और लोगों के बीच में जो भय का माहौल है जिसकी वजह से जो अपना संतुलन खो रहे हैं, तो इसको लेकर डॉक्टर साहब से हम बातचीत कर लेते हैं और जो सही निर्देश हैं वो उनके द्वारा आपको दिए जाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कोरोना को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी भय का माहौल है और लोग जो हैं वो तरह तरह की दवाइयाँ और जो हॉस्पिटल्स की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में भीड़ बहुत अधिक है। तो जो आवश्यक जिन्हें ज़रूरत है उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ राय दीजिए, अपने विचार दीजिए। हमारे यहाँ जो पॉजिटिव केस जितने भी आते हैं तो उसमें हमारे पास एक तो ग्लोएगन-वटी है, तो वो हम वैसे तो प्रिवेंटिव भी देते हैं, पहले दिए सबको, और अब जो घर पॉजिटिव आता है उनको देते हैं। एक हमारा आयुष को आता है जो कि मतलब कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको पीने से बहुत आराम है। और एक हम साथ में अश्वगंधा चूर्ण है जो मेंटल स्ट्रेस लोगों को हो जाता है, इसमें ही बीमारी की वजह से हो जाता है। कई स्ट्रेस ले जाते हैं तो उनको फिर एडमिट ही करना पड़ता है, पर हम उसमें एक अश्वगंधा चूर्ण जो डेली देते हैं उनको, और साथ में च्यवनप्राश के लिए हम एडवाइज़ करते हैं उनको भी डेली 1 चम्मच च्यवनप्राश लेना चाहिए। हेल्दी फूड लो तो उससे बेटर है, गरारे करने हैं रोज़। सर, ये जो दवाई है इसे प्राप्त करने के लिए लोगों को यहाँ आना है या आपकी कुछ टीम्स भी बनी हुई हैं? टीम बनी हुई है। अब तो 15 दिन की हमारी ड्यूटी परमानेंट हमारी ओपीडी बंद करके इसी कोविड के लिए लगा दी। वैसे हमारी टीम बनी हुई है, हम घर घर जाके मेडिसिन सप्लाई देते हैं। सर, क्या इंग्रेडिएंट्स इन दवाइयों को बनाने में उपयोग किए गए हैं? जैसे कि जो कोरोना वैक्सीन है वो हर किसी के लिए आवश्यक है, लेकिन कुछ लोगों को कोरोना नहीं है, वो मामूली सर्दी जुकाम को भी कोरोना ही समझते हैं। तो इसके बारे में हमें बताइए। वो तो जस्ट एक फ्लू होता है। अब जब ये जो कोरोना है ना, तो एक फ्लू है वैसे तो, जिसमें खांसी है, जुकाम हो गया और हल्का बुखार होता है। उसमें जो ये कोविड वाला आ जाता है ना, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, खांसी जुकाम बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो तो कोविड ही आ जाता है। ये लक्षण इनके हैं आजकल। ये मतलब कि बॉडी एक्स हैं, फीवर है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और सर, इसका क्या समय रहता है अगर किसी को यहाँ से आकर दवाई जो लेनी हो? समय तो वैसे हमारी तरफ से तो कोई नहीं है। जैसे किसी को पता लग गया आप पॉजिटिव हैं, वो कई बार यहाँ भी आ जाता है, हमारे पास भी मेडिसिन लेके चला जाता है वो। वैसे हम हमारे पास जो लिस्ट आती है तो हम उस हिसाब से डोर टू डोर जाके मेडिसिन दे के आते हैं सबको। सर, इससे क्या आपके पास कुछ ऐसे केस आए हैं जिन्हें इससे राहत भी मिली है? हाँ बिल्कुल, क्वाथ से तो बहुत ज़्यादा है। एक जो जितने ये है ना, असल में है इम्यूनिटी बूस्टर भी एक तरह की ये मेडिसिन नहीं है, तो इम्यून सिस्टम को हमने स्ट्रेंथन करना है। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन रहेगा तो वायरस आपको पास भी नहीं आएगा फिर। सर, अगर ये मेडिसिन्स अभी नहीं, अगर किसी को कोरोना नहीं है और उससे बचाव करना है तो उसके लिए भी कुछ एहतियात जो बरतने की आवश्यकता होती है, तो सर उसके बारे में भी हम बताएं। तो हमारी तरफ से ये ग्लूकोगन-वटी हम पहले भी देते रहे हैं, जितने पुलिस डिपार्टमेंट से सब में दिया हुआ है। सर, नॉर्मल व्यक्ति भी इसे ले सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता है। नॉर्मल व्यक्ति काढ़ा भी पी सकता है और इसको भी ले सकता है। तो ये हमारी बात थी लोकेश वधवा जी से। उन्होंने कहा है कि आपको अपना संतुलन खोने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस तरह की जो कुछ मेडिसिन है वो यहाँ से बिना किसी जो समस्या के आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। साथ साथ ही एनर्जी बूस्टर है, आप घर पर रहकर भी जो अपना इलाज है वो कर सकते हैं। और जो हल्का जो बुखार है, खांसी है और ज़ुकाम है, तो आप उसके लिए जो ये दवाइयाँ हैं वो ले सकते हैं अगर किसी को कोरोना है। अगर नहीं है तो भी ये दवाइयाँ किसी के लिए कोई भी समस्या उत्पन्न। अगर आप जो दवाई लेने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते हैं तो आप घर पे उसे किस तरह से बना सकते हैं, तो इसके विषय में भी डॉक्टर साहब अभी हमें बताएंगे। आप मतलब कि तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और शुंठी, इनको बराबर मिक्स कर लो, चूर्ण बना के रख लो। जब भी आप चाय बनाओ तो उसमें आप थोड़ी सी चुटकी भी डाल लोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा काम करेगी।